मनुष्य जीवन में सुखों का जो आधार है वो संस्कार है। इस व्याख्यान माला में हम उन 16 संस्कारों के व्यावहारिक स्वरूप को, वैज्ञानिक स्वरूप को, शास्त्रीय स्वरूप को और उसके मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या उसकी उपयोगिता है, इन सब विषयों पर बातचीत कर रहे हैं। मैं स्पष्ट कर दूं कि यह कोई उपदेश और व्याख्यान न होकर के एक ऐसी चर्चा है जो मनुष्य को मनुष्य बनाने में हमारे ऋषियों ने जिन प्रयोगों को हमारे लिए उपस्थित किया है, ये विशेष रूप से ऐसे प्रयोग हैं जिन्हें ऋषियों ने बहुत दीर्घावधि तक, लंबे समय तक इस पर प्रयोग किए और प्रयोग से जो परिणाम निकले उन सबका विनियोग संस्कारों में किया। वर्तमान युग के महामनीषी चिंतक महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने प्राचीन गृह सूत्रों, चरक सुश्रुत संहिता, मनुस्मृति और अनेक ग्रंथों में संस्कारों पर जो जो विचार और सामग्री उपलब्ध थी उसका एक ऐसा सारस स्वरूप हमारे लिए दिया है संस्कार विधि के माध्यम से। संस्कार, ये 16 संस्कार केवल रिचुअल नहीं है, केवल इनको कर्मकांड की दृष्टि से संपन्न कराया जाए ऐसा नहीं, क्योंकि हम वैदिक विचार के मानने वाले हैं। ऐसा विचार करते हैं कि हमारे यहाँ कोई भी क्रिया, चाहे वो वेद पारायण यज्ञ हो, अग्निहोत्र हो, पितृयज्ञ हो, अतिथि यज्ञ हो, बलिवैष्णदेव यज्ञ हो, अर्थात ये यज्ञ हमारे, और इसके अतिरिक्त बड़े बड़े जो अश्वमेध पर्यंत यज्ञ हैं, उनका केवल और केवल कर्मकांडीय महत्व नहीं है कि मंत्र बोलने से, अमुक आहुति देने से कोई लाभ विशेष हो जाएगा। मंत्र का लाभ होगा, आहुति का लाभ होगा, परंतु वो मंत्र और आहुति उन जो लाभ करेंगी वह मानसिक लाभ तक ले जाएगा। वो हमारे चिंतन को परिष्कार अर्थात चिंतन को प्यूरिफाई करेगा। हमारे विचार में, हमारी जीवन पद्धति में जिन विचारों की आवश्यकता है वो सब इन संस्कारों में निहित है, मैं ऐसा मानता हूं। गत शुक्रवार को मैंने जन्म से पूर्व के 3 संस्कार और जन्म होते ही जात कर्म और नामकरण 2 संस्कारों की चर्चा आपसे की थी। और नामकरण में थोड़ा सा विषय मैंने केवल स्पर्श किया था कि नाम क्यों आवश्यक है। तो हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि जो नाम है अर्थात 2 प्रकार की नॉलेज, 2 प्रकार का ज्ञान मनुष्य को होता है। एक होता है सविकल्पक ज्ञान अर्थात ऑब्जेक्टिव नॉलेज, किसी भी वस्तु के नाम सहित, उसके गुण सहित उसकी नॉलेज रखना, उसका ज्ञान रखना। एक होता है उसके नाम गुण आदि से रहित, केवल एक वस्तु है ऐसा ज्ञान रखना, उसे कहते हैं निर्विकल्पक ज्ञान। तो ये तो निश्चित है, दुनिया में व्यवहार के लिए हर प्राणी, वस्तु, स्थान, इन सब का कोई न कोई नाम आवश्यक होता है। आप देखते हैं वृक्ष वनस्पतियों से लेकर जितने भी जीव जंतु हैं उन सबका नामकरण किया गया है। दुनिया की अनेक भाषाओं में उनका नामकरण आवश्यक है। जैसे एक एक वनस्पति का एक तो व्यावहारिक नाम होता है जिसे लोक में बोला जाता है, एक बॉटनिकल नेम होता है उसका, वानस्पतिक नाम। और बॉटनिकल नेम का मतलब है उसकी जो गुण हैं वनस्पति की दृष्टि से। इसी प्रकार से मनुष्य के नाम की जो प्रक्रिया है वो ऋषियों ने बनाई। और डॉक्टर सत्य सिद्धांतालंकार जी ने लिखा है संस्कार चंद्रिका में कि मनुष्य के भी 2 नाम प्रायः पाए जाते हैं। एक जो उसका मुख्य नाम है, जो उसके गुणों को व्यक्त करता है या गुणों को
कई बार तो नाम के अनुसार गुण आने लग जाते हैं, और जिनके अंदर पहले से ही गुण बहुत हैं वो अपने नाम को सार्थक करते हैं। आपने हिंदी के कवि काका हाथरसी को कई बार सुना हो। मैं आपको नाम के साथ इस प्रसंग को जोड़ना चाहता हूँ। काका हाथरसी जी ने बड़े सुंदर व्यंग्य लिखे। मैंने तो उनको कई बार साक्षात भी सुना है, और आप में से भी, श्रोताओं में से कुछ लोगों ने साक्षात सुना होगा। काका हाथरसी जी कहते थे, कभी कभी तो नाम ऐसे उल्टे मिलते हैं समाज में। उनकी 2 पंक्तियां मुझे याद हैं। सेठ करोड़ी मल के घर में टूटी खाट, सेठ चटंगी लाल के मील चल रहे 8, नयन सुख आंखों से अंधे, अमर सिंह मरघट ले जाते देखे। ऐसे उन्होंने बहुत सारे नामों को कहा था कि वो व्यंग्यकार थे, और व्यंग्य करते हुए कहा कि हम नाम रख लेते हैं किसी का किरोड़ी मल, किसी का लखी मल, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कई बार बहुत दयनीय होती है। नाम तो होता है किसी का छटंगी लाल। छटंगी एक बहुत छोटी सी परिमाण की वो है, माप है, और वो बड़े बड़े उद्योगपति हो जाते हैं। तो उन्होंने जो व्यंग्य किया, मैं उसको केवल इतना स्पष्ट कर रहा हूं कि नाम माता पिता को अपनी संतानों के कैसे रखने चाहिए, आप विचार कीजिए। ऋषियों ने इस पर कितना चिंतन किया, और हमारे ग्रंथों में, चाहे वो आयुर्वेद से संबंधित ग्रंथ हो, चाहे वो संस्कारों से संबंधित गृहसूत्र आदि हो, उनमें कहा गया कभी भी नदी, नाले, वृक्ष, वनस्पति, जड़ पदार्थ, इनके नाम मनुष्य के नहीं होने चाहिए। तो इसकी चर्चा मैंने गत शुक्रवार को की थी। आज केवल इतना कहूंगा कि नाम बड़ा विचार पूर्वक, चिंतन पूर्वक करना चाहिए। ऋषि जी ने ये छूट दे दी कि माता पिता स्वयं अपनी संतान, पुत्र या पुत्री के नाम का चिंतन करके एक सूची बना ले, और जन्म के 11वें दिन या 1 वर्ष 1वें दिन, 2 ही विकल्प दिए हैं नामकरण के। तो अगर माँ स्वस्थ है, शिशु स्वस्थ है, तो 11वें दिन नामकरण हो जाना चाहिए। लोक परंपरा के अनुसार अनेक क्षेत्रों में छठी एक क्रिया होती थी। छठे दिन, बच्चे के जन्म के छठे दिन ही माँ और बच्चे को, समाज के लोगों को थोड़ा सा घर में बुलाकर दिखाया जाता था, और एक आयोजन होता था, और 11वें दिन नामकरण। और यदि किसी कारणवश माँ अस्वस्थ है या शिशु भी अस्वस्थ है, तो उसके नामकरण को आप टाल सकते हैं। 11वें दिन करने की आवश्यकता नहीं है। 1 वर्ष 1वें दिन भी उसका विधान कर सकते हैं। वर्तमान आचार्यों ने 101वें दिन का भी विकल्प दे दिया है। तो ये काल की दृष्टि से भी संस्कार का एक विवेचन यहाँ मैं रख रहा हूं आपके समक्ष। और उपयोगिता, आवश्यकता, तो व्यावहारिकता इतनी ही कहूंगा कि नाम क्योंकि उसका आवश्यक है, बिना नाम के कोई भी व्यवहार नहीं चलेगा। यही बात आपको इस विषय के साथ साथ परमात्मा के साथ भी जोड़ती है कि जब हम किसी व्यक्ति से मिलना चाहते हैं तो उसकी 3 चीजें हमें ज्ञात रखनी होती हैं, उनका पता होना होता है। पहला है नाम, दूसरा है काम, और तीसरा है धाम। अर्थात नाम, काम और धाम। हम किसी के नाम से उसे जानते हो, उसके कार्यों से उसको जानते हो, और उसका स्थान कौन सा है, वो कहाँ अवस्थित है, कहाँ रहता है। ये 3 चीज हो तो हम मिल सकते हैं। यही बात परमात्मा के विषय में भी आती है, क्योंकि हम जब संस्कारों की चर्चा कर रहे हैं तो मनुष्य का जीवन आनंद के लिए प्राप्त हुआ है। मैंने जो इसका विषय रखा, सुखी जीवन का आधार संस्कार, तो जब सुख होता है तो तभी वह आनंद की ओर अग्रसर होता है। तो मनुष्य का जीवन आनंद की प्राप्ति के लिए है, और आनंद की प्राप्ति कब होगी? जब उस आनंदमय परमपिता परमेश्वर सच्चिदानंद स्वरूप के साथ हमारा सानिध्य, अर्थात हम उसके सानिध्य को प्राप्त करेंगे। और उसी के लिए नाम, काम और धाम 3 चीजें, मैं इसको प्रसंगानुकूल केवल चर्चा कर रहा हूं कि हमें ईश्वर का उचित नाम स्मरण होना चाहिए, और उसके कार्य। ऋषि ने आर्य समाज के दूसरे नियम के अंत में जब ये लिखा, उन सब विशेषणों को बताते हुए, और जो सृष्टि करता है उसी की उपासना करनी योग्य है।
तो नाम तो है ही परमपिता परमात्मा का मुख्य निज नाम ओम है। उसके गौणिक नाम बहुत हैं, शिव है, शंकर है, महेश है, गणेश है। ऋषि ने वहां पर सर्वा गुण के वाचक नाम सर्वा सच्चिदानंद स्वरूप, सर्वहितकारी, न्यायकारी, सर्वांतर्यामी, अजर, अमर, अभय, पवित्र, बहुत सारे नाम गिनाए। तो ये सब नाम हमें ये बताते हैं कि ईश्वर हो, जीव हो या प्रकृति का कोई पदार्थ, इन तीनों का जब अस्तित्व हमें पता चलता है तो उसका नाम आवश्यक होता है। तो ये नाम मैंने गत शुक्रवार को आपके बीच पूरा किया था। अब अगला संस्कार है जिसमें आयुर्वेद का बहुत बड़ा चिंतन है कि मां के गर्भ में जो संतान पल रही थी, 9 मास तक मां के गर्भ में जो शिशु एक ऐसे संवेदनशील वातावरण में रहा, तो उसका जन्म जब होता है तो जन्म जो लेबर रूम है अर्थात आज के हॉस्पिटल्स की परिभाषा में, तो उसको अंधकार युक्त रखा जाता है, वहां कोई लाइट नहीं चल रही होती। कारण यह है कि उस शिशु की जो नेत्र हैं, आंखें हैं, वो इतनी कोमल हैं, अगर उनमें आते ही कोई तेज प्रकाश पड़ गया तो नेत्र की दृष्टि शक्ति जा सकती है। आप यहां से चिंतन कीजिए कि हमारे ऋषियों ने और मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से संस्कारों का जो विधान किया है कि जब बच्चे का जन्म हो जाए तो कुछ महीने तक उसको घर के वातावरण में ही अंदर रखा जाए और मां और शिशु दोनों की देखभाल इतनी सावधानी से करनी है। न तो उनके पास कोई तेज ध्वनि गूंजनी चाहिए, न कोई तेज प्रकाश पहुंचना चाहिए, मध्यम प्रकाश हो वहां पर, और ध्वनि भी कोई ऊंची न पहुंचे, कोई तेज आवाज में बात भी न करे, क्योंकि 2 इंद्रियां बहुत कोमल है और तेज फ्रेग्रेंस का भी कोई वहां पर प्रयोग न किया जाए। ये सारी बातें वैज्ञानिक हैं और चिकित्सकीय दृष्टि से, मेडिकल साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक है। तो इसमें जो संस्कार है जन्म के बाद तीसरा, यानी कि छठा संस्कार, 3 संस्कार हैं जन्म से पूर्व और आगे हम बढ़ रहे हैं 10 संस्कारों में जो जन्म के बाद वाले हैं। तो जन्म के बाद का जो पहला जातकर्म, दूसरा नामकरण और तीसरे संस्कार का नाम है बंधुओं, वो है निष्क्रमण संस्कार। निष्क्रमण आज कोई नहीं करा। आप देख लें, हम और आप सब अपना आकलन करें कि हम स्वयं को आर्य भी कहते हैं, ऋषि भक्त भी कहते हैं, वैदिक धर्मी भी कहते हैं, और उसके बाद हम इन संस्कारों को भूल गए कि नहीं भूल गए। आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के हमारे अधिकारियों की अभिलाषा और इच्छा रही कि हम ऋषि प्रणीत 16 संस्कारों के महत्व से परिचित हो। इसलिए मैं केवल परिचय मात्र में ये कक्षा चला रहा हूं और ये कक्षा मान करके आप सबका आह्वान करता हूं कि आपके अंदर जो जो प्रश्न उपस्थित हो रहे हैं तो उनको कभी लिख करके भेज दीजिए। आप हमारे प्रधान जी या मंत्री जी को, वे मुझे भेज देंगे तो उनका समाधान भी मैं अगले में ये चलेगा ही चलेगा। मैंने कहा कि अगले तक ले जाने का देखेंगे क्या करना है, तो अगले चलेगा ही चलेगा, क्योंकि इस सप्ताह में आज मैं पहुंच रहा हूं 10 संस्कारों तक पहुंचने का प्रयास करूंगा। तो छठा संस्कार निष्क्रमण संस्कार है और इसके लिए कहा गया है कि बालक हृष्ट पुष्ट हो तो 2 माह 13 दिन में उसको बाहर के वातावरण में वायु का सेवन उसको कराए। और इसके लिए भी 2 शक्तियां जो ऊर्जा की हैं बंधुओं, वो है सूर्य और चंद्र। इस संस्कार में बालक यदि दुर्बल है तो उसको तीसरे माह में या चौथे माह में बाहर निकाले, क्योंकि उसके शरीर की संवेदनशीलता हमें दृष्टि में रखनी है। तो निष्क्रमण संस्कार का जो मुख्य उद्देश्य है, सूर्य और चंद्र इन दोनों के दर्शन कराना, इन दोनों की ऊर्जा को उस बच्चे तक पहुंचाना। देखिए आप इस संस्कार में, क्योंकि समय इतनी तेजी से बढ़ रहा है, इस संस्कार की जो विधि ऋषि जी ने लिखी है, वहां पर जैसे दिन में आप बच्चे को बाहर ले जा रहे हैं तो जो भी मंत्र हम बोल रहे हैं उसमें एक वाक्य आ रहा है, त्वम जीव शरदः शतम वर्धमानः। हे बालक, शिशु, बालक या बालिका, त्वम जीव शरदः शतम वर्धमानः। हम तुम्हारे जीवन की जो अभिलाषा करते हैं वो न्यूनतम 100 वर्ष के जीवन की अभिलाषा करते हैं।
इसलिए कहा त्वम जीव शरदः शतम वर्धमानः, ये बार बार कहा गया। अस्मे शतम शरदः जीवसे, जीवेम शरदः शतम, त्वम जीव शरदः शतम। ये 100 शरद ऋतु बार बार क्यों कहा जाता है? कभी आपने विचार किया? ऋतुएं तो 6 हैं, बसंत भी है, ग्रीष्म भी है, वर्षा भी है, शिशिर भी है, हेमंत भी है। पर जब जीवन की कामना की जा रही है तो कहा जा रहा है त्वम जीव शरदः शतम वर्धमानः। तो यहाँ जो शरद शब्द है ये चंद्रमा की शीतलता और औषधि युक्त शक्ति के लिए प्रयोग किया गया है, क्योंकि शरद ऋतु में चंद्रमा का जो औषधीय अमृत होता है वो सीधा धरा तक पहुंचता है। तो ये आवश्यक नहीं है कि प्रत्येक बालक को 3 महीने का समय शरद ऋतु में ही हो रहा हो। किसी भी ऋतु में वह 3 माह हो रहे हो तो हम सूर्य के प्रकाश में भी बालक को बाहर ले जाएं, और वहां पर इसको संस्कार क्यों माना गया, बात यह है। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया भी हो सकती थी कि बच्चे को माता पिता बाहर ले जाते हैं, इसको संस्कार का रूप ऋषियों ने दिया और संस्कार का रूप देते हुए कहा कि माँ चंद्रमा के प्रकाश में बालक को गोद में लिए हुए हो और वह फिर अपने बालक के पिता की गोद में उस बच्चे को सौंपे और दोनों उसकी ओर देखकर इस वाक्य को बोले त्वम जीव शरदः शतम वर्धमानः। देखिए, आप वैदिक प्रक्रिया को देखिए, यहाँ एक व्यक्ति के निर्माण के साथ तो मैं निवेदन करता कि वह माता पिता उस शिशु को देखते हुए तो इसकी संवेदनाओं का, इसकी भावनाओं का, इसकी संतान के प्रति माता पिता की आत्मीयता का जो परिचय मिल रहा है कि वह प्रत्येक अवसर पर स्वयं को एक निर्माता मान रहे हैं। ईश्वर सबका निर्माता है, परंतु जब ये कहा जाता है स्त्री ब्रह्मा बभूविथ, हे देवी, हे स्त्री देवी माँ मातृशक्ति, तुम कौन हो? तुम ब्रह्मा बभूविथ, तुम ब्रह्मा हो। अर्थात जैसे सृष्टि की उत्पत्ति करने का दायित्व ईश्वर पर है, वैसे ही इस सृष्टि में मानवीय सृष्टि को संस्कारित उत्पन्न करने का दायित्व प्रथम मां पर है, फिर पिता पर है और तीसरा गुरु पर है। तो समाज में कैसे मनुष्य हो ये निर्णय करना है। हमारा समाज किस प्रकार, किस स्वभाव के मनुष्यों से युक्त हो, ये प्रत्येक माता पिता के संस्कार से जुड़ जाएगा। संस्कार से उसका परिचय होगा, संस्कार को जीवन में महत्व देगा, तब वह उत्तम संतान समाज को दे पाएगा। ये जो हमारी योजना है इस चर्चा की वो यही है। कम से कम हम जो आर्यजन स्वयं को कहते हैं या सत्य सनातन वैदिक धर्मी कहते हैं, उनके पास जो पूंजी है उस पूंजी का तो परिचय होना ही चाहिए। हम अपनी ही पूंजी से परिचय नहीं है हमारे ऋषियों ने कितने परिश्रम से इन प्रयोगों को कर कर साक्षात्कार हमारे लिए दिया। तो निष्क्रमण संस्कार का मैं उपयोग बता रहा था। सूर्य दर्शन का महत्व है कि विश्व का जो नियंत्रण है वो 2 ही तत्वों पर है, और वो है उष्णता का तत्व और दूसरा है शीतलता का। तो उष्णता का जो पुंज है वो सूर्य है और शीतलता का जो पुंज है वो चंद्रमा है। तो सूर्य और चंद्र दोनों के दर्शन कराने जिस दिन निष्क्रमण संस्कार का निश्चय किया हो उस दिन प्रातः काल यज्ञ करें और यज्ञ के बाद बालक को माता पिता सूर्य के प्रकाश में ले जाएं। तेज उष्णता न हो, इतनी तेज गर्मी का काल न हो जिससे कि उसके शरीर पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े, और रात्रि काल में फिर माता पिता बाहर ले जाएं। तो चंद्र के दर्शन का जो महत्व है वह शीतलता देना और सूर्य के दर्शन का महत्व है उष्णता देना। आप देखिए कि शरीर में उष्णता का कितना बड़ा महत्व है। जब कभी वृद्धावस्था में किसी हमारे आदरणीय दादाजी पिताजी किसी की जब जीवन लीला समाप्त हो रही होती है, शरीर ठंडा पड़ गया है, यही तो कहा जाता है। अर्थात यहाँ से सूर्य की ऊर्जा जा रही है और शीतलता होती जा रही है। ये दोनों का समन्वय ही जीवन है। उष्णता रहे तो ज्वर से युक्त हो जाते हैं, फिर कहते हैं हम दवाई चाहिए, और शीतलता ज्यादा हो जाए तो शरीर विनाश की हो जाता है। तो निष्क्रमण संस्कार के दिन ही माता पिता ने यह योजना भावनात्मक रूप से बालक को प्रस्तुत की कि तुम्हारे जीवन में उष्णता और शीतलता दोनों का समन्वय है। अगर इसको मानसिक मनोवैज्ञानिक दृष्टि से देखा जाए
तो इसमें निर्भीकता और विनम्रशीलता, विनयशीलता, ये दो गुण भी हमारे इन्हीं दोनों तत्वों से प्राप्त होते हैं। जो सूर्य की शक्ति को जानता है वह जीवन में निर्भीक बनता है, ये मनोवैज्ञानिक प्रयोग बता रहा है। और जो चंद्र की शक्ति को जानता है वो विनयशील बनता है। तो विनयशीलता भी उतनी ही आवश्यक है जितनी कि निर्भीकता आवश्यक है। निर्भीकता का अर्थ उद्दंडता नहीं होता और विनयशीलता का अर्थ चाटुकारिता नहीं होता। श्रोतागण ध्यान देंगे इन दो शब्दों पर, क्योंकि ये दो शब्द मेरे जीवन में बहुत महत्व रखते हैं। जब मैं गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय से विद्यालंकार की उपाधि प्राप्त कर स्नातक बन रहा था, तो मेरे दीक्षांत समारोह में उत्तर प्रदेश के तत्कालीन राज्यपाल जो आंध्र प्रदेश के थे, मैं उनका अभी नाम मुझे स्मरण थोड़ा सा भूल रहा हूं, उन्होंने ये दो ही उपदेश हमें दिए थे कि जीवन में आप निर्भीक बनो, स्वतंत्र बनो, पर स्वच्छंद नहीं, विनयशील बनो परंतु चाटुकार नहीं। ये जो दो शब्द जीवन के हैं, इनको धारण करना है। निष्क्रमण संस्कार के दिन से माता पिता संतान के निर्माण में उनका महत्व बच्चे के साथ जोड़ रहे हैं। मैं क्योंकि एक ही संस्कार पर न टिक जाऊं, मैंने संक्षेप में इसको बताया है। आयुर्वेद में भी इसको बताया है। चरक संहिता में कृतेच नाम कर्मणि कुमारम परीक्षितुम उपक्रमे आयुषः प्रमाण, अर्थात नामकरण के बाद बालक की, यहाँ पर बालक शब्द का प्रयोग बालक या बालिका दोनों के लिए शिशु शब्द का प्रयोग है, इनको आयु का ज्ञान करने के लिए उसकी परीक्षा करे। देखिए ये परीक्षा देखने की दृष्टि से है, आयु के लिहाज से किस प्रकार का व्यवहार किया जा सकता है, ये निष्क्रमण संस्कार से पता लगता है। हमारे शिशु की जो शरीर की प्रकृति है उसका भी ज्ञान निष्क्रमण संस्कार से पता लगेगा। हमारे आयुर्वेद में 3 चीजें बनाने को कहा गया जो आज हमारे घरों में नहीं है। क्या हम और आप विचार करें कि हमारे घरों में जो संतान जन्म लेकर आ रही है, शिशु आ रहा है, बालक या बालिका, हमारे आयुर्वेद में उनके लिए 3 स्थान बनाए गए थे। एक स्थान का नाम था कुमारागार, कुमार आगार, कुमार से मतलब है जो बालक बालिका है, शिशु है, उनका आगार अर्थात उनका घर, कैसे स्थान में वो रहेंगे। आज आप वास्तुशास्त्र पर बहुत व्याख्यान सुनते हैं और वास्तुशास्त्र के नाम पर कितने ही घर तोड़ दिए जाते हैं। उनकी रसोई को दिशा बदली जाती है, कभी बेडरूम की दिशा बदली जाती है। पर वास्तुशास्त्र, वैदिक वास्तुशास्त्र का भी अध्ययन हमारे लिए बहुत आवश्यक है। कभी आवश्यकता होगी तो उस शास्त्र पर भी हम चर्चा आपसे करेंगे। तो इस वास्तुशास्त्र में कुमारागार के निर्माण की चर्चा आयुर्वेद के ग्रंथ चरक में की गई और उसमें कहा गया इसमें ऋतुओं की दृष्टि से बालक को कैसे स्थान में रखा जाए, ऐसा आयुर्वेद निश्चय करता था कि हमारे घर में वह कमरा कैसा हो, कक्ष कैसा हो जहां बालक को रखना है। तो इस पर मैं केवल संकेत मात्र कर रहा हूं। दूसरा था क्रीडकानी खलवय, बालक का जो कुमार के खिलौने हैं वो कैसे हो, उनकी व्यवस्था कैसी हो, अर्थात बिना नोक के उनमें कोई हानि न पहुंचाने वाले, ये पूरा वर्णन आयुर्वेद में है। और कुमार के मानसिक विकास के लिए नहीं अस्य वित्रासनम साधु तस्मान तस्मिन रुदति, ये बड़ा सुंदर आयुर्वेद का वर्णन है जो निष्क्रमण संस्कार के साथ मैं आपके जोड़ रहा हूँ। विधि भाग की मैं कोई चर्चा नहीं कर रहा, क्योंकि जब भी कोई संस्कार आप घर में कराएंगे तो संस्कार विधि के अनुसार उसके मंत्रों का पाठ, यज्ञ और उसमें दी जाने वाली आहुति और आशीर्वाद, उसकी चर्चा उसके साथ। तो अब ये छठा संस्कार हुआ है निष्क्रमण संस्कार। 7वां संस्कार है शिशु के लिए अन्नप्राशन संस्कार। ये कुछ घरों में आज परंपरा है और विशेष रूप से देखिए, मैं उत्तराखंड में रहता हूँ। उत्तराखंड राज्य में अन्नप्राशन और यज्ञोपवीत ये बहुत महत्वपूर्ण संस्कार हैं। गरीब से गरीब, अशिक्षित से अशिक्षित व्यक्ति इन 2 संस्कारों को बाल्यकाल में कराता ही कराता है, उपनयन और अन्नप्राशन। तो अनेक स्थानों पर अन्नप्राशन का आज भी प्रचलन है। तो ये अन्नप्राशन संस्कार भी विशेष रूप से आयुर्वेद की दृष्टि से ही आप देख रहे हैं कि संस्कारों के जो महत्व हैं उसमें मनोवैज्ञानिक महत्व है और आयुर्वेदीय महत्व है। जीवन के चिकित्सकीय दृष्टि से बालक बालिका का हम किस प्रकार से निर्माण कर रहे हैं। अन्नप्राशन संस्कार, अब आप शिशु को देखें, एक अवस्था तक
वह केवल माँ के दूध पर निर्भर रहता है। कई बार मैं कहा करता हूं, प्रभु तूने कितनी विधि संसार को बनाने में, सृष्टि यज्ञ में लगाई है। एक अवस्था तक संतान माँ के दूध पर निर्भर रह सकती है, परंतु उसके बाद नहीं रह सकती, क्योंकि माँ के स्तनों में भी दूध एक अवधि तक आएगा। उसके बाद एक माँ दूसरी दे दी तूने, जिससे हम लोग सब गौ माता की जय हो, गौ माता का पालन हो बोलते हैं। तो शिशु जब माँ के दूध से उसके संतुष्टि न हो सके, उसके विकास की पूरी प्रक्रिया न चल सके, तो गौ माता के दूध का विधान किया। और ये लिक्विड डाइट के रूप में जो दोनों दूध हैं, ये बच्चे को पौष्टिक आहार प्रदान करते हैं। आयुर्वेद कहता है कि ये अवस्था भी 5-6 माह तक ही ठीक है। छठे मास के प्रारंभ में अन्नप्राशन के लिए गया, षष्ठे मासी अन्नप्राशनम, यह आयुर्वेद का वाक्य है। और इसे कहा गया कि शिशु के छठे माह में उसको अन्नप्राशन, अन्न का भोजन, अशन माने होता है भोजन, और प्र उपसर्ग लग गया, विशेष रूप से चिंतित करके, विचार करके, सुचिंतित बच्चे को आप आहार देना प्रारंभ करेंगे, तो उसके लिए भी एक संस्कार करें। आज तो माता पिता ऐसे ही 2-3 महीने बाद सेरेलैक के नाम से या कुछ और मिला करके बच्चों को देना शुरू कर देते हैं, जिसमें अन्न का भाग जाता है। आज बाजारीकरण का इतना प्रभाव हमारे जीवन में है कि हम कई बार ये भूल जाते हैं कि हमारे जो आयुर्वेदीय तत्व हैं, उनमें और वर्तमान बाजार में उपलब्ध पदार्थों में कितना अंतर है। तो खैर, मैं उस पर व्याख्या नहीं कर रहा हूं। तो अन्नप्राशन संस्कार का जो महत्व है, वह बच्चे के जीवन जन्म से छठे माह के अंदर इसको हमें करना है। तो अन्नप्राशन संस्कार की जो आवश्यकता है, वो महत्वपूर्ण इसलिए है कि बच्चे का पाचन, पेट में किस पदार्थ को पचाने में वह समर्थ है, इसका ज्ञान माँ को अवश्य होना चाहिए। बंधुओं, माताओं, बहनों, ऋषि दयानंद जी ने सत्यार्थ प्रकाश के चतुर्थ समुल्लास में यह बहुत स्पष्ट लिखा कि जो देवी माँ बनने जा रही है, उनको आयुर्वेद का इतना ज्ञान आवश्यक है जिससे वह अपने स्वास्थ्य और जन्म लेने वाले शिशु के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रख सके। हमारी रसोई, हमारी पाकशाला, हमारा औषधालय है, और इस औषधालय में आज बाजार हमारी चीजें निश्चित करता है। और जो प्राचीन संस्कृति से परिचित परिवार हैं, उनमें आयुर्वेद की चीजें निर्धारित करता है कि रसोई में क्या रहेगा। तो शिशु का पालन उत्तम हो, शिशु का स्वास्थ्य अच्छा हो, शिशु को कोई गंभीर रोग न हो जाए, इसका चिंतन करते हुए अन्नप्राशन संस्कार का विधान किया गया है। और इसका जो महत्व है, माँ की दृष्टि से, माँ के दूध में पोषक तत्व जितने थे, उनसे उसका 6 महीने तक विकास हो सकता है। उसके बाद गौ माता का दूध साथ साथ चलेगा, माँ का भी जितना निर्माण होगा उतना चलेगा, परंतु साथ में उनके जो भोजन अन्न आदि हैं, वनस्पतियों से मिलने वाले तत्व हैं, उन सबको प्रारंभ करना है। तो षष्ठे मासी अन्नप्राशनम, मैंने ये केवल इतना कहा, दूध पीना कैसे छुड़ाएं, धीरे धीरे फिर दूध पीना छुड़ाना भी है, माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए भी। तो दधि मधु घृत मिश्रितम अन्नम प्राशयेत, यहाँ आयुर्वेद का ये वचन है। और ये आश्लायन गृह सूत्र में भी लिखा है कि दधि मधु घृत मिश्रित, जब हम भोजन कराना प्रारंभ करें तो मधु और घृत के मिश्रित हल्का छोटा सा लेश मात्र घी उसमें डाल सकते हैं, जो चावल की हम खीर बनाते हैं, या फिर दधी में मधु मिला करके भी बच्चे को सेवन करा सकते हैं। उष्ण ऋतु है, अगर गर्मी की ऋतु है तो आप उसमें दधी में मधु मिला करके उसको सेवन करा दें, और शीतकाल है तो दधी न करा करके शिशु को आप खीर बनाकर, इसमें दूध की मात्रा थोड़ी ज्यादा हो, चावल की मात्रा कम हो, इसका सेवन बच्चे को कराया जाए। और इसका उद्देश्य है दीर्घ जीवन, अर्थात ये जितने अनुसंधान हुए हैं इन संस्कारों पर, उनमें चिकित्सकीय महत्व ज्यादा है। तो ये जो आप देख रहे हैं कि बच्चे की छोटी सी आयु तक संस्कारों का अधिक भाग पूर्ण हो जाता है। मैंने जिस क्रम से आपको लिया, जन्म से पूर्व 3,
और चौथा संस्कार जातकर्म, पांचवा नामकरण, छठा निष्क्रमण और सातवां अन्नप्राशन। अब आप देखें बच्चा 6 महीने का हुआ है और 16 में से 7 संस्कार हो गए। हम 100 वर्ष की आयु की प्रार्थना प्रभु से कर रहे हैं और संस्कारों की जो अधिकता है, जो फ्रीक्वेंसी है, वो आप देख रहे हैं कि बच्चे की अल्प आयु के साथ है। अर्थात सही नींव, यहाँ पर इस दृष्टि को भी ध्यान रखना है कि ऋषियों का उद्देश्य है कि नींव मजबूत होती चली जाए। अभी बच्चे को ज्ञान नहीं है कि मेरा क्या संस्कार किया जा रहा है, परंतु उसके अवचेतन मन पर, उसके अबोध मस्तिष्क पर जैसे जैसे संस्कार हम डालते जाएंगे, इन संस्कारों के माध्यम से चर्चाएं भी होंगी। बच्चे का को केंद्र में रख करके जब हमारी चर्चाएं हो रही होंगी तो ऐसा नहीं है कि शब्दों का श्रवण कर रहा है उसका कोई प्रभाव न पड़े, निश्चित रूप से पड़ेगा। क्योंकि हम तो मानते हैं, चिकित्सा विज्ञान भी मानता है कि माँ के गर्भ में भी प्रभाव पड़ रहा था, तो फिर संसार में जन्म लेने के बाद क्यों नहीं पड़ेगा। ये जो योजना है, प्लानिंग है जीवन को उत्तम बनाने की, इसमें इस संस्कार का मैं इतना ही महत्व बताऊंगा कि आयुर्वेद की दृष्टि से उचित आहार देना प्रारंभ करना है और इसमें मात्रा आदि मां निश्चित करे जिससे वो सुपाच्य हो। और जैसे इस दूध को जो हम दे रहे थे अभी तक माँ के और गाय के, उस गाय के दूध से ही निर्मित पदार्थ का पहला सेवन कराया जाए। तो ये अन्नप्राशन संस्कार छठे मास में हो गया। एक महत्वपूर्ण संस्कार है जिसे हम चूड़ा कर्म संस्कार कहते हैं। चूड़ा कर्म संस्कार है बच्चे के गर्भस्थ केशों का मुंडन करना। गर्भ से ही जो बच्चे के सिर में केश आए हैं, चूड़ा शब्द की हिंदी चोटी से भी है, शिखर से भी है। तो जैसे सीमंतोन्नयन संस्कार हमने बच्चे का किया था माँ के गर्भ में, कि उसके उत्तम भाग का उन्नत भाग, इसको उन्नत बनाना, सीमंत भाग को, मस्तिष्क भाग को उन्नत बनाना, मस्तिष्क से संबंधित जो विचार हैं वो उस प्रकार का विचारों का श्रवण माँ के द्वारा कराया जाना। अब चूड़ा कर्म संस्कार में आयुर्वेद ये कहता है कि माँ के गर्भ में उस झिल्ली में रहते हुए बच्चे के जो केश उत्पन्न हुए हैं, उन केशों में कुछ रोगाणु आदि, कुछ मल आदि भी रह सकता है। तो हमें उस केश का मुंडन करना है जिससे नए केश उसके शरीर सिर से और अच्छी प्रकार से आ सकें। तो चूड़ा कर्म का जो विशेष महत्व है वह उसकी आयुर्वेदिक दृष्टि से एक बात और है, यहाँ पर हमारे ऋषियों ने लिखी है कि बच्चे के दांत निकलने से इसका बहुत संबंध है। छठे मास से शिशु के दांत आना प्रारंभ हो जाते हैं। पहले नीचे के दांत आते हैं, कभी कभी किसी किसी शिशु के उल्टे दांत आ जाते हैं, ऊपर के दांत पहले आते हैं, तो उसे आयुर्वेद में विपरीत माना गया है। तो दांतों के निकलने से संबंध है। यहाँ सूत्र ग्रंथों ने 2 समय दिए हैं, या तो जन्म के प्रथम वर्ष में अथवा तृतीय वर्ष में। तो प्रथम वर्ष में ही यदि आप बड़े केश हैं बालक के, बालिका के, तो उसका मुंडन प्रथम वर्ष में करा दें। अगर आप अनेक राज्यों से जुड़े हुए श्रोता मेरे इस कार्यक्रम में हैं तो आपको पता होगा कई राज्यों में ऐसी परंपरा चली है कि बेटियों का मुंडन ही नहीं कराया जाता और वो आज भी जारी है। हमारे उत्तराखंड में भी चूड़ा कर्म संस्कार जब मैंने अपनी बिटिया का पर्वतीय क्षेत्र में रहते हुए कराया तो लोगों को आश्चर्य हुआ और उसका बड़ा आयोजन मैंने किया इसीलिए कि लोगों को पता लगे कि चूड़ा कर्म संस्कार बालिकाओं का भी होना चाहिए। अब आप सोचिए कैसी विडंबना समाज की है कि पुत्र का कराया जाएगा, पुत्री का नहीं। ये ऐसे बहुत सारे भेद जो है डाले गए हैं। जैसे अगला संस्कार आगे आएगा उपनयन का कर्णवेद के बाद, तो वो संस्कार भी बालकों का ही होता है, बालिकाओं का नहीं होता। ऐसी विकृतियों को दूर करने का कार्य ऋषि दयानंद जी ने किया और ऋषि ने पुत्र पुत्री को समान माना। किसी भी दृष्टि से पुत्री कम नहीं है। आप बताइए, अगर गर्भस्थ केशों का मुंडन अगर होना है तो बालिका भी तो माँ के गर्भ से आई है, क्या उसके केशों में वो विकार नहीं होंगे जिनको दूर किया जा सके? तो चूड़ा कर्म संस्कार का संबंध एक तो केशों दांतों से है और दूसरा है उसके मस्तिष्क से। जैसा मैंने कहा कि जन्म से पूर्व सीमंतोन्नयन संस्कार किया गया मस्तिष्क की शक्ति का विकास करने के लिए, और बाद में चूड़ा कर्म किया जा रहा है। ये हमारा जो मस्तिष्क है ये 2 भागों में बटा हुआ है, एक बृहद भाग है और एक है लघु भाग। बृहद भाग को सेरेब्रम कहते हैं
और लघु भाग को सेरेबेलम कहते हैं। ये अंग्रेजी में दो शब्द हैं, सेरेब्रम और सेरेबेलम। ये लघु और बृहद दोनों मस्तिष्कों को ये ज्ञान क्रिया के केंद्र हैं। तो ये चूड़ा कर्म संस्कार से हमारे जो सेल्स हैं, जिनके रंध्र बंद हो गए थे किसी गर्भावस्था में रहने से, और जो मल आदि आ गया था, उस सब का मुंडन होने के बाद वो पूरे के मस्तिष्क भाग के सेल्स और ज्यादा क्रियाशील हो जाते हैं, एक्टिव हो जाते हैं। ये चिकित्सकीय महत्व है। और आयुर्वेदीय महत्व जो चिकित्सा से संबंधित ही है, वो मल को बाहर निकालना और मस्तिष्क के दोनों भागों का विकास करना, और सिर भारी न हो इससे रक्षा करना, और नए बाल आने में सहायक होना। ये 3-4 चीजें हैं इन जिनके कारण इसको चूड़ा कर्म संस्कार को किया जाता है। तो मैं कक्षा की तरह आपसे बातचीत कर रहा हूँ। आपने अनेक बार इन संस्कारों को संपन्न कराया होगा, करते हुए देखा होगा। जब विधि भाग आता है तो वहां पर बहुत सारे निश्चय किए हैं ऋषियों ने कि आगे के केस को कैसे पकड़े, पीछे के केस को काटे। ये सब बच्चे के सिर की सुरक्षा की दृष्टि से भी विधि भाग में आता है। तो चूड़ा कर्म संस्कार पापोपशमनम केश नखरूपमार्जनम हर्षम लाघवम सौभाग्यकरम उत्साहवर्धनम। ये कहा गया है नख और सिक से कटवाने का। सुश्रुत जो शास्त्र है हमारा आयुर्वेद का, अब आयुर्वेद के कुछ शास्त्रों से आज मैं परिचय आपका करा रहा हूँ। चरक और सुश्रुत, ये दोनों ऐसे ग्रंथ हैं हमारे प्राचीन काल के। आप देखेंगे समाज व्यवस्था आयुर्वेद से जुड़ी हुई है। चरक और सुश्रुत में परिवार व्यवस्था से संबंधित। तो इसी सुश्रुत में जो मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि पाप उपशमन के लिए चूड़ा कर्म संस्कार होता है। मेरी आवाज आ रही है ना? हाँ जी। पापोपशमन क्या, इसका क्या संबंध है? तो इसमें यह कहा कि नख तथा रोम से बालों के दूर करने पर एक हर्ष होता है। आप आज भी देखें, जब हमारे केश बहुत अधिक शरीर पर, सिर पर हो जाएं, तो हमें बहुत सा लगता है। मेरी देवियां बहनें माफ करेंगी कि आपको आपके केशों से भारीपन नहीं लगता, वो आपकी शोभा है। पर पुरुष वर्ग को, जो वास्तव में बहुत बड़ी संख्या में केश को कर्तन करवाना मानता है, जिससे वो हल्कापन सा महसूस करे, तो ये पापोपशमन से मतलब यही है। चरक में भी कहा गया है पौष्टिकम निश्चयम आयुष्यम शुचि रूपम। तो चरक और सुश्रुत दोनों के प्रमाण यहाँ पर हैं। तो ये मुंडन संस्कार, जिसे चूड़ाकर्म संस्कार कहा जा रहा है। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण संस्कार है जिसे हम देखते हैं कि वर्तमान में नहीं ही कराया जा रहा। उसका नाम है कर्णवेद संस्कार। यह 9वां संस्कार है वर्तमान में। तो कर्णवेद संस्कार के लिए भी महीने निश्चित किए हैं। चूड़ा कर्म के पहले वर्ष में या तीसरे वर्ष में है बालक के, और कर्णवेद संस्कार के लिए क्या 3रे या 5वें महीने में शिशु का ये संस्कार होना चाहिए। रक्षा भूषण निमित्तम बालस्य कर्णौ विद्येते, अर्थात बालक के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर्णवेद होता था। अब आप इस बिंदु को देखिए, जिनके कर्णवेद हुआ है, आप में से किसी के बहनों के तो हुआ ही होगा, वो एक एक्यूप्रेशर की विधि है। बाल्यकाल में ही यहाँ कर्णवेद होने से और यहाँ ऊपर के हिस्से में होने से 2 जगह होता है। यहाँ पर कर्णवेद होता है तो आंत का बढ़ना रुक जाता है। किसी को हर्निया का रोग यदि हुआ हो तो वो जानते हैं कि हर्निया कितनी समस्या पैदा करता है। और जिनको शिशु काल में कर्णवेद जिनका हुआ है, आयुर्वेद की ऐसी मान्यता है कि उनको हर्निया की डिजीज नहीं होती, उनकी आंत बढ़ करके नहीं नीचे को लटकती और वो उनको कोई बाधा नहीं आती, जिनका कर्णवेद होता है। गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय का एक उदाहरण लिखा है कि वहां पर एक पाचक थे जो पेट के बड़े रोगी हो गए, कई वर्षों तक उनका उपचार नहीं हो सका। तो हरिद्वार के निकट किसी ने गांव में उनको भेजा और गांव में एक पुरानी आयुर्वेद विद्या का जानकार व्यक्ति थे। उन्होंने उनका उस अवस्था में 50-60 वर्ष की अवस्था में कर्णवेद कराया। तो कुछ महीनों बाद आचार्य जी ने लिखा है कि मैं भ्रमण कर रहा था, उनसे पूछा कि आपका स्वास्थ्य ठीक है? बोले बिल्कुल ठीक है। बोले ये कैसे हुआ? बोले मैं गांव में भेजा था किसी वैद्य जी के पास, उन्होंने मेरा कर्णवेद कराया और मुझे यहाँ पर एक पतली सी बाली पहना दी है और मेरा पूरा जो उदर रोग था वो बिल्कुल ठीक हो गया है।
तो आप देखिए कि हमारा जो कर्णवेद संस्कार है वो बालक बालिका के बाल्यकाल में जन्म के कुछ मास पश्चात ही किया जा रहा है, किस लिए कि भावी जीवन में उसको आंत का रोग ना हो। अब आपने 9 संस्कारों तक चर्चा मेरी सुनी है। भ्राता अजय सहगल जी के दिए हुए समय को हमें समाप्ति की ओर पहुंच रहा है, लेकिन 10वें संस्कार की चर्चा करके मैं अपनी बात को विराम दूंगा। 10वां जो संस्कार है उसका नाम है उपनयन संस्कार। अब आप इसके शब्द को थोड़ा देखें, बहुत सरल, उपधन नयन। इसका एक अर्थ है उप माने समीप, नयन माने ले जाना। अथर्ववेद का एक सूक्त है ब्रह्मचर्य सूक्त, उसके मंत्रों में प्रत्येक शिशु को, बालक बालिका को एक अवस्था पर आचार्य कुल में ले जाया जाना होता है। आचार्य उपनय मानो ब्रह्मचारिणम कृणुते गर्भमन्तः, अर्थात माता पिता अपनी संतान को आचार्यों के समीप ले जाकर उनके गर्भ में सौंप देते हैं। आप में से बहुत शिक्षक बैठे हैं, हमारे चौहान साहब का परिवार बैठा है जो पूरे विश्वविद्यालय और विद्यालय चलाता है। कोई भी माता पिता हमारे स्कूल में, यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को सौंपकर निश्चिंत होता है। वो ये जानता है कि कौन से संस्थान में सौंपने के बाद मेरे बच्चे का जीवन सुरक्षित रहेगा, जीवन में कोई व्यसन नहीं आएगा। ये वर्तमान परिस्थिति बता रहा हूं। प्राचीन काल में सभी संतानें गुरुकुलों में सौंपी जाती थी। तो इसका पहला अर्थ तो मैंने बताया, उप माने समीप, नयन माने ले जाना। किसके? आचार्य। संस्कृत में एक शब्द है अंतेवासी। आचार्य के इतने निकट वह संतान होनी चाहिए। अगर आप में से कुछ शिक्षक शिक्षिकाएं मेरी बात सुन रहे हैं तो आप अनुभव करते होंगे कि कक्षा में जैसे ही बच्चा आना प्रारंभ होता है तो आप उसके लिए एक ऑथेंटिक पर्सनैलिटी बन जाते हैं। आप एक प्रामाणिक, वह घर में जाकर के जो बातें अभी तक माँ से प्रमाणित करती थी बेटिया, अब वो कहते हैं नहीं, ऐसा मेरे टीचर ने कहा है। अर्थात आप गलत हो सकते हैं, मेरा शिक्षक गलत नहीं हो सकता। मेरे गुरु ने जो कहा है वो बात ठीक है। आपकी नॉलेज अपूर्ण हो सकती है, आपका ज्ञान अपूर्ण हो सकता है, परंतु मेरे गुरु का, मेरे शिक्षक का, मेरे टीचर का, मेरे अध्यापक का ज्ञान अपूर्ण नहीं है। ये विश्वास बालक बालिका के हृदय में होता है। तो पहला भाव तो है उप माने समीप, नयन माने ले जाना। दूसरा मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, आप में से बहुत से लोग चश्मा लगाकर बैठे, ये मेरे भी आंखों में लगा हुआ है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? इसको हिंदी में कहते हैं उपनेत्र। इसे उपनेत्र क्यों कहते हैं? कभी विचार किया आपने? जब मेरी ये आंख देखने की शक्ति जिसमें न्यून हो जाती है तो इसके उपनेत्र से मैं स्पष्ट देख पाता हूं। तो आप देखेंगे नेत्र दृष्टि का काम करता है, देखने का, और उपनेत्र जब मेरा विजन कहीं कंफ्यूजन पैदा करता है, कहीं देखने में भ्रम पैदा करता है, तो उसको कौन क्लियर करता है? मेरे विजन को ये उपनेत्र क्लियर करता है। अब आप विचार कीजिए, हमारे ऋषियों ने जिसका संस्कार का नाम ही उपनयन किया, तो जो बालक और बालिका अपने पूरी जीवन दृष्टि का निर्धारण जिसके पास करते थे, उस संस्कार का नाम उपनयन था। अर्थात बालक बालिका कहते हैं आचार्यवर, मेरा विजन क्लियर नहीं है, हाउ कैन आई सर्वाइव इन दिस वर्ल्ड, इन दिस यूनिवर्स, मैं कैसे सर्वाइव करूंगा? आचार्य कहता था कि आओ मेरे गर्भ में, मेरी शरण में। जैसे तुम्हारे शरीर का निर्माण तुम्हारी माँ के गर्भ में हुआ है, वैसे तुम्हारे मस्तिष्क, तुम्हारे विचार, तुम्हारी भावनाएं, तुम्हारे संस्कार, तुम्हारे गुण, तुम्हारे कर्म, इन सब का जो शिक्षा का सूत्र मिलेगा वो आचार्य के गर्भ में। कितना बड़ा दृष्टिकोण ऋषियों का गुरुकुलों के प्रति था, किया था कि जिस प्रकार से उस टूटे हुए कप के टुकड़े से साहित्यकार ने कहा कि तू भट्टी में तप करके आ, तो मैं तुझे संस्कार है, तू भट्टी, ये समाज तुझे गले लगा लेगा।
भट्टी में तप करके आ, तो 25 वर्ष का जो कार्यकाल जीवन का मिलना है, उसकी तैयारी उपनयन संस्कार है। उपनयन संस्कार में निश्चित रूप से हम आचार्य को सौंप कर कह रहे हैं, इसके जीवन को दृष्टि दे देना, इसके जीवन को नेत्र दे देना। इसकी आंखें अभी धुंधली देखती हैं, इसका भविष्य भी इसको अंधकार में नजर आता है, आपकी गोद में इसका भविष्य बनेगा। और उपनयन संस्कार में जिस धागे को पहनाया जाता है गले पर, उसमें 3 धागे हैं। एक एक धागा 3 एक एक ऋण का स्मरण कराता है और कहता है, रे मनुष्य, तू संसार में ऋणी है, तू कर्जदार है, तुझे कर्ज मुक्त होकर के संसार से जाना है। ये जनेऊ का संस्कार। देखिए, वैसे हमारा वर्ण जो है गुरुकुल में जाने के बाद बनता है, लेकिन जो माता पिता जिस वर्ण के निर्धारित हो चुके हैं, उस वर्ण के लिए आयु निर्धारित की आचार्य हमारे ऋषियों ने, और वो ये दी कि हमारे जो ब्राह्मण वर्ण का है उसका मनुस्मृति में 5 वर्ष बताया और गृह सूत्र में उसका 8 वर्ष बताया। ऐसे ही क्षत्रिय के लिए 6 वर्ष मनुस्मृति में और 11 वर्ष गृह सूत्र में, और वैश्य के लिए 7 वर्ष 6 वर्ष इसमें, 8 वर्ष इसमें मनुस्मृति में और 12 वर्ष गृह सूत्र में। तो अधिकतम 12 वर्ष तक उपनयन सबका हो जाना चाहिए।